हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बेसिकली आपसे बात करने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ टाटा की कुछ गाड़ियों के बारे में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे, फीचरिस्टिक लगे, तो आप प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। सो बेसिकली मैं आज टाटा की सिर्फ और सिर्फ सीएनजी कार्स के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। और एक जस्ट मैं ओवरव्यू टाइप का बात करूंगा आपसे कि थोड़ा आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि टाटा के पास में अभी 5 मॉडल्स हैं और उन 5 मॉडल्स में आपको सीएनजी कार्स मिलती हैं। मैं अगर बात करूं पहला कार से, तो वो है टाटा की टियागो। दूसरी है टाटा की टियागो एनआरजी। तीसरी है टाटा की टिगोर। चौथी है टाटा की पंच। और पांचवी और जो लास्ट गाड़ी है वो है टाटा की अल्ट्रॉज। तो ये गाड़ियाँ जो हैं, ये टोटल जो 5 गाड़ियाँ टाटा की आती हैं, पेट्रोल के साथ में भी और सीएनजी के साथ में भी। ऑल्दो जो अल्ट्रॉस जो वेरिएंट है वो बेसिकली आपको मिलता है डीजल में भी, और जो टियागो है और टिगोर है वो आपको ईवी में मिलती है। बट आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं सीएनजी के लिए ही। और सीएनजी के लिए मैं इसलिए आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली कि हम एक एमसीए जो कि मिडिल क्लास आदमी होता है वो सीएनजी कार क्यों ले, और अगर उसकी नीड है भी अगर सीएनजी कार लेने की, तो वो कहाँ किस हद तक और कहाँ पे फिट बैठ रही है उसकी नीड। तो बेसिकली आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज का जो करंट प्राइस है, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ और ख़ास तौर पर नोएडा की बात करूँ आपसे, तो 96.67 पैसा जो है वो पेट्रोल का प्राइस है। और जो सीएनजी है वो 80 रुपीज़ 26 पैसे के आसपास में है। तो अगर टोटल अगर मैं अपना जो वेरिएंस है अपना पेट्रोल और सीएनजी में, तो वो मोटा मोटी 17 रुपीज़ के आसपास का है। बट अगर इसी 17 रुपीज़ को अगर आप कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम इन दी सेंस कि अगर आप उसको सीएनजी में लेकर के जाएंगे उस पैसे को, तो उसमें डेफिनेटली आपको 2 से 3 किलोमीटर का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और सीएनजी कार्स में। और आप सभी को पता है कि जो सीएनजी कार्स होती हैं उसमें बेसिकली जो किलोमीटर्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अगर लेट से एग्जांपल मैं पांचों कारों के बारे में आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, बट मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ पांचों कारों को ले करके, कि सपोज़ अगर मेरी सिटी में रनिंग अगर होती है पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल में अगर मैं किलोमीटर निकालूँ, तो मोटा मोटी एज एन एवरेज आपको 15 किलोमीटर के आसपास का जो एवरेज है वो निकल करके आएगा विद बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और आप कह सकते हैं एसी के अंदर। वहीं अगर मैं सीएनजी की बात करूं, तो सीएनजी अगर आप 1 लीटर या 1 किलो सीएनजी अगर आप भरवाते हैं सीएनजी गैस स्टेशन से, तो उसमें आप लगभग लगभग 20 से 22 किलोमीटर का जो एवरेज है वो आराम से ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सीएनजी हम इसीलिए लेते हैं कि हमें एवरेज भी अच्छा मिले और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और हमारा बूट स्पेस भी नहीं जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है आज के दौर पे। उन्होंने पूरा का पूरा जो बूट स्पेस जो ऑक्यूपाइड हो रहा था सीएनजी के गैस सिलेंडर की वजह से, वो उन्होंने सारी की सारी गाड़ियों में हटा दिया है। हटाना मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने ड्यूअल सिलेंडर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टाटा के अल्ट्रॉस के साथ में, वैसा ही प्लेटफॉर्म उन्होंने ला दिया है टाटा की टियागो एनआरजी, पंच, अल्ट्रॉज एंड टिगोर में। तो अब आपके पास में सारी ही गाड़ियों में लगभग लगभग 200 से 240 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाता है। और आप इसमें आराम से आप लॉन्ग सफ़र कर सकते हैं, अपने सारे सामान को ले जा सकते हैं बड़ी आराम से, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। मैं आपको इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि जैसा कि पता ही है आपको कि हम बूट स्पेस की वजह से हम गाड़ियाँ टाटा की नहीं ले पाते थे, और हमें कहीं ना कहीं हद मार तक करके हमें मारुति की तरफ जाना पड़ता था। बट यही टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस बार कि इन्होंने जो बूट स्पेस दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिया है। और अब किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को अब बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। प्लस मैं टाटा की ही सीएनजी की बात कर रहा हूँ आज, वो इसलिए ख़ास तौर से बिकॉज एज एन ह्यूमन बीइंग, मतलब आप एक अगर आप अपना एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आपको उसमें सभी चीज़ देखनी है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एवरेज कैसा है, उसका मेंटेनेंस कैसा है, उसकी पॉकेट कैसी है, लाइक कि हमें अगर हर बार सर्विस करवानी है तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, प्लस जो वन टाइम कॉस्ट है वो हमारी जस्टिफाई होती है या नहीं होती है, प्लस हमारी सेफ्टी। तो सबसे पहले मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे सेफ्टी के तौर पे। तो सेफ्टी जो है टाटा की गाड़ियों में आपको भरपूर मिलने वाली है।
और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी में दो ही ऐसे नाम हैं जिनके पास में सेफ्टी की महारत उनको हासिल है। पहली बात करूंगा मैं टाटा की और दूसरी बात करूंगा मैं महिंद्रा की। महिंद्रा में ऐसा जब सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई मैं आपसे टाटा की बात कर रहा हूँ। हम जो है गाड़ी लेते हैं बड़ी मुश्किल से और बड़े ही पैसे जोड़ के, बड़े ही सोच समझ के। तो हमें अपने ये भी देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज के साथ में हमें सेफ्टी कहाँ मिल रही है। बहुत से लोग अदर ब्रांड्स पे भी जाते हैं, लाइक मारुति पे भी, होंडई पे भी, बट वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सेफ्टी को लेकर के। वो लॉन्ग टर्म ना जा करके शॉर्ट टर्म ले लेते हैं कि नहीं मुझे 30 का एवरेज मिल रहा है या 28 का एवरेज मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो उस पर चले जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहीं बायस नहीं हूँ बेसिकली अदर ब्रांड्स के लिए। अदर ब्रांड्स के लिए जो कार बना रहे हैं वो बेसिकली आप मैं ये कह सकता हूँ, आप नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बेसिकली एक एवरेज को पॉइंट करके बना रहे हैं कार। डेफिनेटली उनकी कार्स भी अच्छी हैं, बट टाटा जो है बेसिकली आप सभी को मद्देनज़र रखते हुए और आप सभी की हर चीज़ को, लाइक एक जो पैकेज होता है बेसिकली कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हमें सब चीज़ें जो है वो बेसिकली हमको सूट करे, तो उसके तौर पे आपको सेफ्टी के साथ में प्राइस, हर चीज़ में आपको फुल पैकेज के तौर पे टाटा जो है वो उसने आपके साथ में ये अच्छा काम किया है कि बूट स्पेस के साथ में काफ़ी अच्छा काम किया है कि आप अपना जो बूट स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, अगर आपका बजट जो है 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक का है और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे सीएनजी कार लेनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो लेकर के आऊँगा पर्टिकुलर आपकी और आपके फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए। बट अभी मैं बात करने वाला हूँ एक बेसिक सी जस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के, प्राइस को लेकर के कि आपको कौन सी कार कितने तक की मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ टाटा की टियागो को, तो टियागो बेसिकली आपको 5 वेरिएंट में मिलती है सीएनजी के अंदर। और इसका जो वेरिएंट है, एक्स शोरूम की बात करूँगा मैं सभी की। एक्स शोरूम जो है स्टार्टिंग हो जाता है लगभग आपका 6.5 लाख रुपए से। 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट होते 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 वो ऊपर चला जाता है। तो मैं इसमें भी आपको अगेन कहूँगा कि इसमें भी कई सारे वेरिएंट्स हैं और हमें अपनी नीड्स को भी देखना है कि हमारा जो नीड है वो बेसिकली हमारे बेस मॉडल में फुलफ़िल हो रही है या बीच के मॉडल में फुलफ़िल हो रही है या फिर टॉप मॉडल में फुलफ़िल हो रही है। अगर आपको एक सेफ्टी के तौर पे अगर आपको गाड़ी लेनी है तो देन डेफिनेटली आप टाटा मोटर्स के टियागो पे जा सकते हैं, जिसका बजट 6,55,000 रुपए के आसपास है, एक्स शोरूम। और डिफरेंट सिटीज़ में उनका आरटीओ और इंश्योरेंस के साथ में उन्होंने डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो लगभग आपको ये 7.5 लाख के अंदर अंदर एक 4 स्टार रेटिंग गाड़ी और अपने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और बहुत अच्छे बूट स्पेस के साथ में आपको ये गाड़ी मिलती है। तो अगर आप इस गाड़ी पे जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली जाएं। और इसी गाड़ी पे अगर आप मुझसे एक रिव्यू चाहते हैं रिगार्डिंग कि इसके फीचर्स किस गाड़ी में ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊँगा। इससे ऊपर बढ़ते हैं, टाटा की एक और फीचरिस्टिक गाड़ी है, यही टाटा की टियागो ही। बट टियागो को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने उसको नाम दिया है टाटा को टियागो NRG। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली 30,000 रुपये महंगी है सीएनजी में नॉर्मल टियागो से। जैसे कि 655 की टाटा टियागो थी, तो ये बेसिकली आपकी 6,85,000 रुपये से की स्टार्टिंग है। और इसमें सिर्फ 2 वेरिएंट हैं, जैसे टियागो में 5 वेरिएंट थे लेकिन टाटा NRG में सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंट है और इसकी स्टार्टिंग होती है 6,85,000 रुपये से। और अगर आपको थोड़ा सा एक बोल्ड लुक और थोड़ा सा इन्हांस लुक चाहिए लाइक टियागो के शेप में ही, देन आप डेफिनेटली इस गाड़ी पे जा सकते हैं। ये गाड़ी भी जो है बहुत अच्छी है, मैंने इसका एक शॉर्ट रिव्यू भी बनाया है आपके लिए, आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इस पर डिटेल रिव्यू चाहिए और दोनों मॉडल्स के बारे में रिव्यू चाहिए देन डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा इसके बारे में आपको। तीसरी गाड़ी जो है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो कि मेरे पास में भी है, टाटा की टिगोर। और टिगोर में भी जैसा कि टियागो में 5 वेरिएंट थे तो इसमें भी 5 वेरिएंट्स हैं और काफ़ी फीचरिस्टिक और काफ़ी वैल्यूएबल वेरिएंट आते हैं इसके अंदर भी। और मैंने तो अपने नीड के अकॉर्डिंग गाड़ी ली थी, तो मेरी नीड जो थी टाटा की टिगोर XM में पूरी हो गई थी और मैंने XM वेरिएंट लिया था। और इसकी जो शुरुआत होती है बेसिकली आपको एक्स शोरूम ये पड़ती है आपको 7.75 की एक्स शोरूम। और ऑन रोड आते आते जिन्हें बताया कि हर स्टेट का अपना अपना इंश्योरेंस और आरटीओ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं गाड़ी।
बट मुझे सारे ऑफर्स और सब चीज़ें लगा के मुझे ये गाड़ी पड़ी थी 8 लाख रुपए की। आप जान सकते हैं मुझसे कि मेरे को ये गाड़ी 8 लाख रुपए की कैसे पड़ी, तो उसके लिए अगेन आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अपनी गाड़ी का भी रिव्यू दूंगा। तो ये गाड़ी है, इसके 5 वेरिएंट्स है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सेडान में आती है। और अगर आपको सेडान में सीएनजी का लुत्फ़ लेना है देन डेफिनेटली आप इस गाड़ी पे जाएँ, बिकॉज़ 4 स्टार रेटिंग गाड़ी है। मैं चला रहा हूँ इसको 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने पहले सर्विस भी करा चुका हूँ मैं इसकी, और मुझे अभी तक कुछ भी इसमें एज़ सच प्रॉब्लम नहीं आई है और मैं इस गाड़ी से फुल्ली सैटिस्फाइड हूँ। और सीएनजी में मुझे, आप मानेंगे नहीं, बट शहर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक प्लस एसी के साथ में मुझे ये 22 से 24 का एवरेज देती है। जी हाँ, 22 से 24 का एवरेज मुझे ये शहर में दे रही है बड़े आराम से। जबकि मैं 5वें गियर पे जा नहीं पाता, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 4 तक ही जाता हूँ और 5वें गियर लगाने का मौका लगता ही नहीं मेरा। और उस सोचिए आप 4 गियर में मुझे ये 22 से 24 का एवरेज बड़े आराम से दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे चौथी गाड़ी की, तो चौथी गाड़ी है आपकी टाटा की पंच, जो कि आप एक बोल सकते हैं छोटा हैरियर और टाटा नेक्सॉन जो पुरानी वाली थी उसका लुक देता है बेसिकली। और ये गाड़ी भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है, तो छोटी है, एक एसयूवी लुक देती है। और इसमें भी जो ड्यूअल सिलेंडर का इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, तो इसमें भी जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी मिलती है आपकी एक्स शोरूम स्टार्ट होती है आपकी 7,35,000 रुपीज़ से। और अगेन इसके भी 5 वेरिएंट्स हैं, तो 5 वेरिएंट्स में जो भी आपका नीड के अकॉर्डिंग फुलफ़िल होता है वो आप लीजिए देन डेफिनेटली। और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ इस पर लाइक रिव्यू चाहिए या फिर एक वीडियो चाहिए देन डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ आपसे लास्ट और टाटा की दमदार गाड़ी के बारे में, वो है टाटा की अल्ट्रॉज़। जी हाँ, अल्ट्रॉज़ दमदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक इकलौती हैचबैक गाड़ी आती है जो कि 5 स्टार रेटिंग गाड़ी के साथ में मिलती है आपको। तो मतलब फुल्ली सेफ्टी, मतलब फुल आप बोल सकते हो कि सेफ्टी के मामले में ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मैं भी इस गाड़ी को बहुत प्यार करता हूँ। और ये गाड़ी जो है आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग होती है 7,55,000 रुपीज़ से और इसके भी 5 वेरिएंट आते हैं। मुझे ऑनेस्टली ये गाड़ी अच्छी लग रही थी उस टाइम पे, बट मुझे सेडान गाड़ी का काफ़ी अच्छा मतलब मुझे शौक़ है, इसलिए मैंने टिगोर पे गया, अदरवाइज़ मैं टाटा अल्ट्रॉज़ लेता। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि टाटा की टियागो एनआरजी, टिगोर, पंच और अल्ट्रॉज़, ये सारी की सारी गाड़ियाँ 4 से 5 स्टार रेटिंग की गाड़ियाँ हैं। इसमें आपको सेफ्टी में कोई कंसर्न नहीं आने वाला है, सेफ्टी से भरपूर है ये। चाहे आप इसकी बिल्ड क्वालिटी में बाहर से बात करें या फिर आप इसके अंदर से बात करें, मतलब टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है सेफ्टी को लेकर के। ऑल्दो इनका जो इंजन है, जो 3 सिलेंडर इंजन इनका जो आता है, उसको भी काफ़ी हद तक रिफाइंड किया है, काफ़ी हद तक ट्यून किया है। और जो सीएनजी जो दी है अब की बार इन्होंने नो लीक सेंसर के साथ में, वो भी काफ़ी अच्छा दिया है कि मतलब आपकी जान को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर मान लीजिए अगर हल्की सी भी अगर आपकी सीएनजी लीक कर रही है कहीं से भी, देन वो सीएनजी मोड पे जाएगी ही नहीं। देन आप उसको नियरेस्ट अपने जो भी सर्विस डीलर वाले हैं उनको दिखा सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं जा रही है। तो ये चीज़ टाटा ने बहुत अच्छी करी है, तो मैं इसके लिए बहुत टाटा को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये 5 गाड़ी के बारे में अगर आपको कुछ भी डिटेल रिव्यू चाहिए, और वैसे मैं लेके आऊँगा आगे आपके लिए, और अगर आपको डिटेल रिव्यू वेरी शॉर्ट टाइम में चाहिए तो मुझे आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, प्लस आपका बजट क्या है। और या आप टाटा ही देख रहे हैं या कोई और ब्रांड भी देख रहे हैं, देन डेफिनेटली आपके लिए एक कंपैरेटिव वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो ये था एक मेरा छोटा सा एक वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ टाटा की गाड़ियों के बारे में। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।